हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द स्टूडेंट्स अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ एम डी वसीम अंसारी। और आज हम फ्रेंड्स बात करते हैं क्या कि हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पदार्थ आखिर है क्या, तो पदार्थ के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि पदार्थ है क्या। तो बता रहा है कि पदार्थ संसार की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, जिन सामान से बने, जिनकी आकृति, आकार, बनावट अलग अलग होती है, तो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हम बातचीत करें उदाहरण के साथ कि जैसे पत्थर, रेत, पानी, हम तीनों को लेते हैं, तो क्या तीनों का आकृति समान है? नहीं। आकार? नहीं। बनावट? नहीं। तीनों का हम रूप से देखेंगे तो ये तीनों का क्या परिवर्तन है, अलग अलग रूप है, बदलाव है। हम इसी के बाद पेड़, पौधे, पशु, बादल, तीनों को उठाते तो देखते हैं, इनमें से हम देखते हैं कि सभी का आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। तो यानी हम इसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ की कैसे विभाजित किया गया, तो चलिए हम बात करते हैं। प्राचीन काल में दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों को दर्शाया गया। कितने? 5। यानी पहला नंबर 1 है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरे वायु, चौथे अग्नि, अग्नि मीन्स आग, और 5वें में आकाश। यानी हम बात क्या देखें कि हम बात में देखें क्या कि प्राचीन काल में दार्शनिकों ने क्या किया, पदार्थ को 5 मूल तत्वों को दर्शाया गया। जिसमें पहला पृथ्वी दिया गया, दूसरा जल, तीसरा वायु और चौथा में अग्नि और 5वें में आकाश को दिया गया। इस अवस्था में फिर क्या किए आधुनिक वैज्ञानिक आए। आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में विभाजित कर दिया गया, यानी बांटा गया। जिसमें इस अध्याय में हम भौतिकी गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? भौतिकी गुणों के बारे में। तो चलिए आज हम दोस्त बात करते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी स्वरूप क्या है। तो हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ तो देखते हैं, लेकिन उसको भौतिक अवस्था के बारे में विशेषकर आज जानकारी लेंगे, क्योंकि इस अध्याय में हमको भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी का मौका मिला है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था का स्वरूप। पहला नंबर क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे? कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा नंबर पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। कितने? अत्यंत छोटे होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। तीसरे अध्याय में बता रहे कि पदार्थ के कणों में रिक्त यानी खाली स्थान होता है। क्या? पदार्थ के कणों में क्या बता रहे हैं? खाली स्थान। क्या? खाली स्थान होता है, यानी जगह होती है उससे। आप चौथे नंबर बता रहे हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी लगातार गतिशील होते हैं। तो लगातार गतिशील होते हैं पदार्थ के कण। अब जो 5वें नंबर हम देखेंगे तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी इस भौतिक अवस्था से हम देखें, लेकिन इस अवस्था में हमको समझने में हालांकि कठिन लग रहा है समझने में। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्या उदाहरण के साथ समझेंगे। तो उदाहरण के साथ समझेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा। चलिए आज हम उदाहरण को बन के पदार्थ के कण अत्यंत पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है ना। तो आज हम पहले बात करते हैं कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आज हम एक जार लेंगे। एक जार लेने क्या करेंगे, उसमें हम पानी डाल देंगे। पानी यानी जल डालने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें एक चम्मच के सहारे से नमक डाल देंगे। नमक या चीनी लीजिए, जो भी लीजिए। उसके बाद इसको घुलाना है। क्या करना है? घुलाना है। घुलाने के बाद हम क्या देखेंगे कि नमक या चीनी गायब हो गया। क्या हो गया? नमक या चीनी लिए तो क्या हुआ? गायब हो गया, यानी क्षण हो गया। तो यानी ये क्या देखे कि ये कणों से मिलकर होता है, यानी ये छोटे छोटे अवस्था में हम घुलाए तो घोल के देखे तो क्या हुआ? ये गायब हो गया। यानी क्या हुआ? वो अपने पूर्व अवस्था में फिर जाके बैठ गया, यानी ये पूर्व अवस्था में बन गया। यानी ये हम इसको इससे क्या साबित कर सकते हैं, या फिर इस प्रयोग द्वारा देख सकते हैं कि कण अत्यंत इतने छोटे हो गए कि वो अब हम अपने खुले आँख से नहीं देख सकते हैं। तो इस अवस्था से हम इस प्रयोग से हमको क्या मिला कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, यानी कणों से मिलकर बना होता है। इतना छोटा छोटा मिलकर हम देखें कि विजुअल बनता है, तो वो गलने के बाद अनविजिबल हो गया। फिर बात करते दूसरे में कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते। तो इसको अब हम प्रयोग द्वारा हम साबित करते दूसरों में कि कैसे करेंगे कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं?
एक बीकर लेते हैं जिसमें से हम क्या करते हैं 100 ml का पानी वाला बीकर लेते हैं। उसमें से क्या करते हैं हम 10 ml पानी निकाल देते हैं। क्या करते 10 ml पानी निकाल देंगे। दूसरी अवस्था में क्या हम देखें कि इसमें अब हम क्या करेंगे दोस्त कि इसमें हम 90 ml पानी में 10 ml इंक डाल देंगे। क्या इंक यानी ब्लू इंक डाल देंगे और इसको क्या करेंगे घुलने के बाद 100 ml बन जाएगा। 100 ml में क्या करेंगे एक 90 ml का दूसरा भी कर लेंगे। इस 100 ml पानी को क्या करेंगे इसमें से 10 ml डाल देंगे। कितना 10 ml कितना डालेंगे 10 ml डालने के बाद क्या होगा हम देखें क्या कि 10 ml डालने के बाद इसमें फिर ये अवस्था को क्या किए इसी 10 ml से क्या किए हम फिर इससे हम 10 ml फिर निकाल लिए 10 ml फिर निकाल लिए 10 ml निकालने के बाद क्या किए 90 ml पानी में फिर जोड़ दिए 10 ml यही 10 ml डाल दिए 10 ml इसमें डाल दिए 90 ml पानी लिए फिर 10 ml डाल दिए। इसको कम से कम 5 से 8 बार कितनी बार 5 से 8 बार करेंगे तो हम देखेंगे कि अंतिम बार में भी देखेंगे कि वो क्या है वो पानी अब भी रंगीन है। क्या है रंगीन है यानी हम जो 100 ml बनाए 10 ml को निकालते गए और 90 ml पानी मिलाते गए 10 ml निकालते गए और 90 ml पानी मिलाते गए। तो इस अवस्था में 5 से 8 बार किए तो हम क्या देखें कि ब्लू अब भी रंगीन है। क्या अपना ब्लू अवस्था फिर से बताते रहते हैं यानी ये हिन नहीं हुआ। तो हम इस अवस्था में देखें कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते इतना छोटे होते कि अवस्था को हम बदलते जा रहे एक बार 100 ml को लिए 10 ml इस तरह परिवर्तन करते 10 ml डालते गए 90 ml पानी में फिर 10 ml इससे निकाले 90 ml पानी में इस तरह 5 से 8 बार किए थे। इस अवस्था में देखे थे क्या पानी अब भी रंगीन है यानी इससे हमको क्या प्रयोग द्वारा साबित हुआ कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इससे हमको ये प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं अगले दोस्त कि पदार्थ के कणों में रिक्त यानी खाली स्थान होता है। क्या पदार्थ के कणों में खाली स्थान होता है। आप कैसे जानेंगे खाली स्थान होता है तो ये फिर से हम बात करते हैं कि जैसे हम पहला प्रयोग में हम क्या देखें कि एक बीकर में हम पानी लिए यानी जल और नमक डाल दिए। उसके बाद क्या हुआ इसको हम घुला दिए तो पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होते हैं यानी हम नमक डालने के बाद पानी का मात्रा माप लेते कि चलिए जितना भी है 60 ml ही है। कितना 60 ml है 60 ml में हम देखे और उसके में नमक डाल दिए तो देखे कि नमक घुल गया लेकिन 60 ml से ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो इससे हमको क्या इससे प्राप्त हुआ कि खाली होने के कारण तब न जाके ये नहीं बढ़ा। यानी इससे साबित क्या होता है कि पदार्थ के कणों में रिक्त यानी खाली स्थान होता है। खाली स्थान होने के कारण नमक घुल के उस द्रव्य पदार्थ के खाली स्थान में जाके समा गए जिसके कारण ये जल का मात्रा नहीं बढ़ा। तो इससे प्रयोग द्वारा हमको साबित हुआ। चलिए अब बात करते हैं चौथा नंबर में क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो आज हम बात करें क्या कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो गतिशील रहते हैं तो कैसे अब हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे गतिशील कैसे होते हैं। तो दोस्त आज हम बात करते हैं गतिशील होने के कारण एक ही मुख्य होता है वो है गतिज ऊर्जा। क्या है गतिज ऊर्जा। आज हम बात करते हैं दोस्त कि गतिज ऊर्जा जितनी जिसमें होगी ठोस द्रव गैस। और हम जानते हैं कि ये गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। द्रव अवस्था में क्या होता है माध्यम होती है और द्रव अवस्था और ठोस में क्या देखें कि ठोस अवस्था में देखिए सबसे कम होता है। तो इसके अवस्था के बारे में हम जानकारी लेंगे कि ठोस में जैसे बात करते हैं गैस के रूप में हम क्या कोई भी लेंगे भाप में लेंगे और द्रव अवस्था में जल लेंगे तो और ठोस अवस्था में बर्फ़ लेंगे। तो इससे हमको क्या मिल गया कि जिसमें गतिज ऊर्जा के जितनी होगी उतना ही पदार्थ गतिज करेंगे यानी गति करेंगे। यानी गति करने का मुख्य कारण क्या गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ गतिशील होते हैं। यानी जितने इसका गतिज ऊर्जा होंगे उतने पदार्थ का गति करते रहेंगे। यानी वो गैस अवस्था में रहेंगे तो ज़्यादा करेंगे, द्रव अवस्था में रहेंगे तो माध्यम करेंगे
ठोस अवस्था में रहेंगे तो सबसे कम होगा। यानी तीनों अवस्था में हम देखें क्या कि ये ठोस द्रव गैस के रूप में ये पदार्थ अवस्था के पर निर्भर करता है और गतिज ऊर्जा के कारण भी ये गति होते हैं। तो चलिए आज हम नेक्स्ट फिर पॉइंट बात करते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्त क्या हम देखें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो किस पदार्थ सबसे ज़्यादा खिंचाव आकर्षित होते हैं, तो हम वो भी बात करेंगे। तो एक खेल खेलते हैं, क्या खेलते हैं दोस्त कि एक खेल खेलते हैं जिसमें मानव श्रृंखला होगा। क्या मानव श्रृंखला होगा? मानव श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। ये श्रृंखला बनाएंगे तो इस श्रृंखला में क्या देखेंगे कि पहला समूह होगा। पहला समूह होगा जो पहला वाला समूह जो होगा, पहला समूह जो होगा वो बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कमर से पकड़ के रखेंगे। तो यानी हम क्या करेंगे, चार को लेंगे और चारों क्या करेंगे, इस तरह अवस्था में हम चार बनाएंगे। चार व्यक्ति लेंगे, चारों व्यक्ति क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे फ्रेंड कि पता रहा है कि बिहू नृत्य एक दूसरे को पीछे से कमर से कस के, यानी ये इसका कमर ये एक दूसरे को कस के पकड़ना, ये वाला हथेली इसका इसके कमर से और इसका इस कमर से, इसका ये हथेली इसको कमर से पकड़ना है, इसका हथेली इस कमर से पकड़ना है, इसका हथेली, और इस तरह करके एक बिहू नर्तकों के रूप में खेल को आगे बढ़ाना है। तो इस चार लेंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरे अवस्था में। तो फिर दूसरा समूह में क्या करेंगे, ये समूह क्या करेंगे, हम इसी समूह को हम फिर कर देंगे। इसको हम उंगली के सहारे से, हथेली को सहारे से बांध देंगे। क्या दोस्त कि इसका हथेली इसके हथेली से बांध लेंगे। यानी ये दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएंगे। और तीसरा समूह वो तीसरे समूह में क्या करेंगे, एक दूसरे के उंगली के सहारे से लेंगे। किसके सहारे से? उंगली के सहारे से लेंगे, एक दूसरे को उंगली के सहारे से लेंगे। यानी इसका उंगली से पकड़े, इसका उंगली इससे उंगलियों से। तो और चौथा समूह है उस समूह को हम कहेंगे कि इस तीनों को तोड़ के बताना है, कि तीनों को तोड़ने के लिए कहेंगे कि ये तीनों को तोड़ के बता। तो हम जब पहले चौथे समूह जब ट्राई किया, यानी ये प्रयास किया कि पहले समूह को तोड़ने गए तो इसमें सबसे ज़्यादा ताकत लगा, क्योंकि ये कमर एक दूसरे के कमर से पकड़े हुए थे, इसलिए इसका हथेली इसके कमर से, यानी एक दूसरे के ज़्यादा करीब थे। दूसरे अवस्था में देखे कि जो हाथ में पकड़े थे वो माध्यम था। तीसरे अवस्था में देखे कि ये उंगली के सहारे, जबकि एक झटका से हल्का सा लगाए तो ये छूट गया। ये हाथ वाला लगाए तो माध्यम से वो थोड़ा एनर्जी लगाए यानी ऊर्जा लगाए तो ये क्या हुआ, ये भी छूट गया। लेकिन कमर वाला हमको ज़्यादा हमको ऊर्जा देना पड़ा। इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा लेंगे। दूसरे नंबर पर हम चौक लेंगे, चौक को देखेंगे, चौक को हम तोड़ने जाएंगे। और तीसरे अवस्था में कोई हल्की चीज़ को लेने जाएंगे, रबर ही मान के चलिए कि रबर है, तो इस रबर को हम तोड़ने जाएंगे। तो रबर को क्या होगा, हम झटके से तोड़ सकते हैं, चौक को भी माध्यम से तोड़ सकते हैं। और जब कील की अवस्था आएंगे तो इसमें हमको ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इसके कण क्या है, ये कठोर है और कण क्या है, एक दूसरे को आकर्षित है। इससे हम क्या देखें कि विभिन्न नर्तकों द्वारा एक दूसरे को कस कर पकड़े हुए, यानी आकर्षित है, एक दूसरे के करीब में है। करीब होने के कारण ये क्या है, एक दूसरे का आकर्षित होने के कारण ये कठोर बन गया, यानी ये जम के जोर ये क्या हुआ, अच्छे से पकड़े हुए। दूसरे अवस्था में देखिए हाथ में पकड़े हुए, यानी ये कुछ दूरी बना के है। इसमें भी देखे तो इसमें माध्यम लगा, लेकिन तीसरे अवस्था में देखे तो क्या सबसे कम लगा, क्योंकि ये दूरी और भी दूरी है, माध्यम से भी ज़्यादा दूरी, यानी उंगली के सहारे। तो उंगली के सहारे से हम हल्का से किए थे, झटका से चारों अलग हो गए। तो हम इससे क्या देखें कि इससे हमको प्रयोग द्वारा साबित होगा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन जिसके कण जितने आकर्षित होते हैं जिसके कण जितने आकर्षित होते हैं उतने ही वे कठोर होते हैं, और जितने माध्यम होते हैं वो माध्यम रहते हैं, जितने की दूरी ज़्यादा रहता है वो यानी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यानी तीनों अवस्था में हम देख ले कि ये
एक कमजोरी एक कमज़ोर, यानी ये मजबूत और कमजोरी और माध्यम के बात में ये उदाहरण हमको सीख मिलता है कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी तरह फिर हम बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएँ कितनी है। तो पदार्थ की अवस्था के बारे में भी हम बात करेंगे दोस्त। तो इस अवस्था को हम देखें कि पदार्थ की अवस्था 3 होती है। कितनी? 3, यानी ठोस, द्रव और गैस होती है। ठोस, द्रव, गैस में देखें क्या कि ठोस में बर्फ़ को एक उदाहरण ले सकते हैं, द्रव को पानी यानी जल है, और गैस में भाप। यानी तीनों अवस्था में देखें तो वो तीनों अवस्था में से बात किए कि ये ठोस से इसका क्या कण सबसे नज़दीकी में है, द्रव क्या है या माध्यम है, गैस क्या है सबसे ज़्यादा दूरी बनाए हुए बैठे, यानी एक दूसरे को आकर्षित है लेकिन बहुत कम आकर्षित है, सबका अलग अलग अवस्था में है। सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले ठोस में परिवर्तन हो गए, माध्यम में होने वाले द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गए, और ज़्यादा दूरी बना के बैठे इसलिए वो भाप में परिवर्तन हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम फिर बातचीत करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।